वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए, जो आपका 14 मई को होने वाला है। इस सीरीज में प्रयास किया जा रहा है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना है उनको होलिस्टिकली कवर किया जाए। साथ में यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों के ही जो उन टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर अटैच करने का प्रयास किया गया है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और साथ में कई बार क्वेश्चंस का रिपीटेशन भी देखा जाता है, तो आपको वो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से देखने होंगे। और ये जो हमारी सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल है, अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इसे फॉलो कर सकते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। साथ में यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जो पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए उपलब्ध है। और इसके अलावा यूकेपीएससी, बीपीएससी और एचसीएस के लिए भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इनसे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आप कोर्स चाहें उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स ईजिली अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं अपने आज के टॉपिक्स। क्या हमारा आज का टॉपिक है? तो आज बेसिकली जो हम देखेंगे वो देखेंगे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, इनसे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको हम देखेंगे। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरी में आते हैं। इनके बारे में अब देख लेते हैं। पहले ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें संसाधनों का दोहन जो है वो सीमित होता है, उनको प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है, यानी कि संरक्षित क्षेत्र। इसकी जो परिभाषा है ये प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है यानी कि IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा प्रदान की गई है संरक्षित क्षेत्र की परिभाषा। कई प्रकार के संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो प्रत्येक देश के कानूनों और वहाँ वो जो देश जिन भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होता है उसके हिसाब से भिन्न होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और उसके बाद जो संरक्षित क्षेत्र शब्द है इसके अंतर्गत समुद्री संरक्षित क्षेत्र भी शामिल होंगे, यानी कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज भी इसमें शामिल होंगे, जिसकी जो सीमाएं हैं वो समुद्र को कुछ क्षेत्र में शामिल करेंगी और साथ में ये ट्रांस बाउंड्री क्षेत्र को भी शामिल करेंगी। आगे देख लेते हैं। देखिए, तो प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या आता है, अब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्यजीव अभ्यारण्य, कंजर्वेशन रिजर्व्स, संरक्षित रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, यानी कि ये कम्युनिटी रिजर्व ही होगा। तो कितने हमारे देश में कितने नेशनल पार्क्स हैं? 106 नेशनल पार्क्स हैं और 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और कंजर्वेशन रिजर्व्स 105 हैं और कम्युनिटी रिजर्व्स 220 हैं। देखिए, इससे संबंधित ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि हमारे देश में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। तो आपको अगर आइडिया होगा तभी आप उसको सही से लिख पाएंगे, टिक कर पाएंगे सही आंसर। तो ये हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो ये फॉरेस्ट कवर की रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 की रिपोर्ट फॉरेस्ट कवर से संबंधित क्या है कि भारत में फॉरेस्ट कितने परसेंट है? 21.71%, यानी कि 21.71%। और ट्री कवरेज का कितना परसेंटेज है? 2.91%। तो अगर हम देखें टोटल कितना हो जाता है हमारा 24.62% जो है हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का, वो हमारा इन दोनों से कवर्ड है। तो ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई रीसेंट डेटा नहीं आ जाता है तब तक आपको इसको ही याद रखना होगा। और ऐसा नहीं है कि 2021 का है तो अब पूछा नहीं जा सकता, ऐसे पॉइंट्स अक्सर रिपीट हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो ये परसेंटेज ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसको वन्य जीवन
संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वन्य जीव जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, इनकी प्रभावी ढंग से रक्षा करने और इनके लिए जो अवैध शिकार होते हैं, इनकी स्मगलिंग वगैरह होती है, इसको नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस एक्ट को लाया गया था। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में आया है, तो कौन से ईयर में आया है? 1972 में। इसको रट लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और आसान पॉइंट्स होते हैं और इनसे अगर प्रश्न हमारा गलत हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो जाती है। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है ये भी इसी एक्ट के अंतर्गत ही बना था। क्या बना था? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और इसको चेयर कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। देन अब हम देखेंगे नेशनल पार्क। ठीक है, तो नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है, हमको पता है। नेशनल पार्क क्या होता है? ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, ये चाहे तो अभ्यारण्य के भीतर भी हो सकता है या ना भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये राज्य सरकार के द्वारा इसकी जो पारिस्थितिकी, जीव, पुष्प और जो भू आकृति विज्ञान होती है या प्राणी संघ या महत्व के कारण इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको अधिसूचित किया जाता है। ये जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए थे, आप ना समझ पाए हो तो ये देख सकते हैं, इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल या फिर जूलॉजिकल एसोसिएशन के कारण ही जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया जाता है। इसके अंतर्गत कोई भी मानव गतिविधि जो होती है वो परमिटेड नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें परमिटेड होती हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत मेंशन है। फिर हम देखते हैं, अब देखिए, कोई भी हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 106 नेशनल पार्क्स लर्न करें, लेकिन हम जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उनको लर्न कर सकते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में 1977 में इसका निर्माण हुआ था, इसको याद रखिएगा। और पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी रिसेंट भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड में है और 1936 में इसका निर्माण हुआ था। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, ये लद्दाख में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार में। देखिए, सबसे छोटे के लिए आप याद रख सकते हैं कि इसमें बटन आ रहा है और बटन अपने आप में बहुत छोटी सी चीज़ होती है, तो इस तरह से आप रिलेट कर याद कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क हमारा साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि लोकेटेड कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। उसके बाद कुछ और ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जिनको हम देख लेते हैं, जिनको आप साथ में लर्न करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार मैचिंग में आते हैं। तो अगर कोई भी आपको एक दो भी आते होंगे तो शायद आप उसको करेक्ट कर सकें। तो देखते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन, जिसको राजबरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये दो नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं त्रिपुरा में। कहाँ पर है? त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन नेशनल पार्क पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, सलीम अली और दाची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ पर पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। ये सारी चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन करने का प्रयास किया है। आप चाहें तो साथ में उनको रटने का प्रयास कर सकते हैं। ईटांकी जो है, इंटांकी नेशनल पार्क, ये नागालैंड में है। बालपक्रम और नोकरेक रिज नेशनल पार्क मेघालय में है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा इनिशियल वीडियो था उसी में हमने इसको डिस्कस किया था, मणिपुर में है ये। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। मोलेम नेशनल पार्क गोवा में है। और मोलिंग और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो एक बार फिर से इनको देख लीजिए जल्दी से। सलीम अली और दाचिम कहाँ पर है? दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में। इतांकी नागालैंड। बालपक्रम और नोकरेक मेघालय में हो जाएगा। केबुल लमजाओ मणिपुर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बेतला झारखंड, मोलेम गोवा, मोलिंग और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद अब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। देखिए, और आप चाहें तो और नेशनल पार्क्स बिल्कुल लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप रट सकें, जितनी आपकी रटने की कैपेसिटी हो, ये उस पर डिपेंड करेगा। बाकी जो कुछ ही हमने डिस्कस किए हैं तो आप डेफिनेटली और प्रयास कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इनको लर्न करने का। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। किसी भी आरक्षित वन या प्रादेशिक जल वाले जो क्षेत्र के अलावा किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार के द्वारा अभ्यारण्य के रूप में गठित करने के लिए
अधिसूचित किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। यदि जो ये क्षेत्र है वहाँ पर पर्याप्त पारिस्थितिकी हो, जीव हो, पुष्प हो, भू आकृति विज्ञान प्राकृतिक महत्व का वो स्थान हो, तो उसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया जा सकता है। WPA 1972 का जो एक्ट है, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसके तहत अभ्यारण्य के अंतर्गत कुछ प्रतिबंधित मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी गई है कि कुछ एक्टिविटीज जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर हो सकती हैं। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको। सबसे पहला क्या हो जाता है हमारा? दिबांग और पाक्के या पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। वाल्मीकि और विक्रमशिला बिहार में हो जाएंगी। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में हो जाएगी। देखिए, अभी नेशनल पार्क हमने देखा था, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर था? याद करने की कोशिश कीजिए। वो था जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गोवा में। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। नरलाला जो बर्ड सेंचुरी है ये महाराष्ट्र में है, और मंगलवानम बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? केरला में है। उसके बाद अब देखिए, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हमें देखना है, ऐसे तो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आप अपने हिसाब से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लर्न कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो हो जाती हैं यूपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो हमें सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, इनको हम मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं। पहला हो जाएगा सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पर है? बलरामपुर में। किशनपुर सेंचुरी लखीमपुर खीरी में है। तो किशनपुर खीरी ऐसे लर्न कर सकते हैं, किशनपुर खीरी। और यहाँ पर कौन से जानवर पाए जाते हैं उन पर भी एक नज़र डाल लीजिए कि इन केस यूपी से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है और अगर डिफिकल्ट पेपर बनाने का प्रयास किया गया तो ऐसा कोई क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए। तो बस एक बार देखते हुए चलिए, सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। टाइगर, लेपर्ड, स्वैम्प डियर यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद कतर्निया घाट बहराइच। कतर्निया घाट सेंचुरी कहाँ पर है? बहराइच में। देन यहाँ पर कौन से जानवर पाए जाते हैं? टाइगर, लेपर्ड, स्वैम्प डियर, चीतल, नीलगाय और सांभर। उसके बाद नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? उन्नाव में। फिर देखते हैं हस्तिनापुर सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, ज्योतिबा फूले नगर। अगर आप यूपी का मैप देखेंगे तो ये सारे हमारे वेस्ट यूपी में पड़ने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये सेंचुरी पाई जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? चीतल, सांभर, नीलगाय, लेपर्ड और हाइना यानी कि लकड़बग्घा। उसके बाद नेशनल चंबल सेंचुरी, ये कहाँ पर लोकेटेड है? आगरा और इटावा में लोकेटेड है। यहाँ पर मगर, घरियाल, चिंकारा, सांभर, नीलगाय और वुल्फ पाए जाते हैं। देखिए, आप ये भी कर सकते हैं कि आप यूपी का मैप बना लीजिए और जितनी भी एक रफ मैप बनाकर और उसमें ये जो सेंचुरीज हैं उनको लोकेट कर दीजिए। तो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी मैप बनाने की और आप इनकी लोकेशंस भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जैसे ये आपने यूपी का मैप बनाया और यहाँ पर आपने हस्तिनापुर को मार्क कर लिया, तो आपको पता चल गया कि यहाँ वाली जो वेस्ट यूपी के एरियाज हैं वहीं पर पाई जाएगी। और यहाँ पर करके आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, ऐसे कर कर। ठीक है, और आगरा फिर यहीं पर कर कर आप आगरा के लिए लिख दीजिए। इस तरह से आपको डुअल पर्पस सर्व होगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा और यूपी का मैप भी आप याद रखेंगे। बाकी अगला देखते हैं महावीर स्वामी सेंचुरी, ये कहाँ पर पाई जाती है? ललितपुर में पाई जाती है। यहाँ पर लेपर्ड, नीलगाय, वाइल्ड बियर और सांभर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं रानीपुर सेंचुरी। रानीपुर जो सेंचुरी है ये बांदा और चित्रकूट में। देखिए, बांदा हम बंदे से रिलेट कर सकते हैं और ये रानी एक लड़की के नाम से, तो रानी बंदा। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि रानीपुर सेंचुरी बांदा और चित्रकूट में है। और यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं? पहला हो जाएगा स्लॉथ बियर, ब्लैक बक, स्पर फाउल, पेंटेड पैट्रिज, चिंकारा। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स लर्न करना पॉसिबल नहीं है, बस एक नज़र देखते हुए चलिए कि कोई आपको ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो शायद आपको ये पॉइंट्स याद रहें। चंद्रप्रभा, चंदौली, दोनों सी से हैं तो इनको आप रट सकते हैं आराम से। यहाँ पर पैंथर, चिंकारा, संभल, चीतल, पी फाउल, ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं।
उसके बाद कैमूर सेंचुरी जो है ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्रा में है। लेपर्ड, ब्लैक बक, चीतल और उसके बाद रैटल और पी फाउल ये सारे पाए जाते हैं। तो जिनमें कोई डिफरेंट एनिमल आपको दिखाई दे रहा हो उसको याद रखिएगा, और साथ में आप जो मैप बनाएंगे वहीं पर आप इनके जो एनिमल्स हैं उनको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट हो, बाकी सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्या है, लाख बहोशी सेंचुरी। ये कहाँ पर है, कन्नौज में। लाख बहोशी कन्नौज में है। यहाँ पर फिशिंग कैट, नीलगाय, जैकाल, मोंगूज, मंकी, लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो फिशिंग कैट कहाँ पर पाई जाती है, लाख बहोशी में पाई जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपसे पॉइंट कोई स्टेटमेंट में पूछ ली जाए तो आपको पता रहेगा। देन समसपुर सेंचुरी रायबरेली में। यहाँ पर जैकाल, मोंगूज, हेयर, लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स पाई जाती हैं। उसके बाद सुहेलवा सेंचुरी बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में पाई जाती है, ये में स्थित है सॉरी। और यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो हैं टाइगर, चीतल, लेपर्ड, बियर, बोर, वाइल्ड कैट्स और बर्ड्स। और जो संडी सेंचुरी है ये हरदोई में है। यहाँ पर जैकाल, मोंगूज, नीलगाय, लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। देखिए ये सारी चीज़ें रटने वाली हैं, इसलिए मैं इसमें आपकी ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर सकती हूँ। ये आप साथ में लर्न करते हुए ही चलिए, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। और बखीरा जो सेंचुरी है ये संत कबीर नगर में है, ठीक है। और यहाँ पर जैकाल, मोंगूज, नीलगाय, लोकल माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं वो पाई जाती हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, सुहेलवा 2 जगह मेंशन्ड है, तो बलरामपुर में तो पाई जाती है ये स्थिति है, लेकिन साथ में इसका कुछ क्षेत्र गोंडा और श्रावस्ती में भी है, इसीलिए ये इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 2 जगह लिखी हुई है, स्टार्टिंग में भी हमने इसको देखा था। उसके बाद पटना सेंचुरी जो है ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है हमको, क्योंकि हमें लगता है पटना है तो ये बिहार में होगा। तो ये जो पटना सेंचुरी है ये एटा में है। कहाँ पर है, एटा में। यहाँ पर भी फिशिंग कैट पाई जाती है, जैकाल, मोंगूज, हेयर, नीलगाय, मंकी, फॉक्स और लोकल माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं वो पाई जाती हैं। उसके बाद सुर सरोवर आगरा, ऐसे 2-3 बार बोलेंगे अगर आप तो आपको ये डेफिनेटली लर्न हो जाएगा। सुर सरोवर आगरा में स्थित है। यहाँ पर जैकाल, मोंगूज, हेयर और लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स पाई जाती हैं। सुरा ताल सेंचुरी कहाँ पर है, बलिया। देखिए तो इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, सुरा ताल मतलब गाने से रिलेट होता है, ताल जो होती है, और बलिया से आप कर सकते हैं बढ़िया, ठीक है। तो जो जिसका सुर है और जिसके पास ताल है अच्छी तो वो बढ़िया बात है। तो ये कहाँ पर स्थित है, बलिया में। बलिया और बढ़िया थोड़ा रिलेटेबल है। इस तरह से हम कुछ अपनी ट्रिक्स बनाकर चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज ये हम रट नहीं पाएंगे। और यहाँ पर कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, जैकाल, मोंगूज, नीलगाय, मंकी, लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स। देन विजय सागर सेंचुरी महोबा में स्थित है। यहाँ पर भी जैकाल, मोंगूज, वाइल्ड कैट और लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह पाई जाती हैं। तो ज़्यादा इनके लिए एनिमल्स के लिए परेशान मत होइएगा, बस एक नज़र डालिएगा इन पर बस। और बाकी जो सिचुएशन ये कहाँ पर सिचुएटेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन समन सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है, मैनपुरी में है। यहाँ पर भी जैकाल, मोंगूज, हेयर और लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स पाई जाती है। पार्वती आगरा जो है अर्गा सेंचुरी ये गोंडा में पाई जाती है। पार्वती अर्गा गोंडा में जैकाल, मोंगूज, हेयर, नीलगाय, वाइल्ड कैट, लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। देखिए मैंने कई जगह जो लोकेशन है उसमें पाई जाती बोल दिया है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये स्थित है, पाई नहीं जाती है। और उसके बाद ओखला जो सेंचुरी है ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है, ये तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा, नोएडा, नोएडा का जो ओ है वो ओखला होता है और इसीलिए इसका नाम है ओखला सेंचुरी, और उसी एरिया में ये पाई जाती है, आई मीन स्थित है। तो यहाँ पर ये बताइएगा कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कब स्टैब्लिश किया गया, और साथ में ग्रेटर नोएडा ये कब स्टैब्लिश किया गया, ये दोनों ही पॉइंट्स बताइएगा कमेंट कर। हम अगला देखते हैं, अगला क्या है, सोहागी बरवा सेंचुरी, ये कहाँ पर है, महाराजगंज में। सोहागी बरवा महाराजगंज में है। तो यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, टाइगर, लेपर्ड, चीतल, बियर, वाइल्ड कैट और वाइल्ड बोर और पाइथन। उसके बाद कछुआ सेंचुरी, कछुआ वाराणसी, कछुआ वाराणसी।
ठीक है। स्पीशीज यहाँ पर टॉर्टोइस की, गंगा डॉल्फिन की, वाटर एनिमल्स, ये सब यहाँ पर पाई जाती हैं। तो गंगा डॉल्फिन कौन सी सेंचुरी में पाई जाती है? आपने किसी और में शायद इसका नाम नहीं देखा होगा। तो कछुआ सेंचुरी जो है वो इंपॉर्टेंट हो गई कि यहाँ पर गंगा डॉल्फिन मिल रही है हमको। ठीक है, तो इनको एक बार आप फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। उसके बाद आते हैं हम मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज से, और इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये समुद्र में वह स्थान होता है जहाँ पर मानव गतिविधियाँ जो होती हैं उनको आसपास के जल की तुलना में अधिक सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। तो मतलब समुद्र में ही कुछ एरिया में को यहाँ पर हम मरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं भारत में, वो हम देखेंगे। पहला हो जाएगा हमारा मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है, जो कि गुजरात में स्थित है। फिर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, वंडूर भी नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इनको भी याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार में। तो ये याद रखिएगा। अब हम थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं तो हमको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहला है कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है, और सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे लिए आ जाते हैं जिनको हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश एमपी में। और सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ है? अंडमान और निकोबार आइलैंड में। उसके बाद ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। देखिए, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो तो हम समझ जाएंगे, लेकिन जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में धूपगढ़ चोटी स्थित है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अब हम आ जाते हैं अपने करंट अफेयर के टॉपिक पर। देखिए, करंट अफेयर के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, और इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके आप 2023 का जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है 14 मई को, उसमें अपने जो चांसेस हैं सिलेक्शन के उसको डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें ये प्रयास किया गया है कि टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में है उन सभी को अच्छे से कवर किया जाए, और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर्ड हैं। तो इसको अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड इससे संबंधित आपको अधिक जानकारी जो ये गिवन नंबर्स हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर मिल जाएगी। राइट, तो इसको देखते हैं हम। अपना करंट अफेयर का टॉपिक जो डिस्कस करते हैं वो देखने जा रहे हैं अब हम, और साथ में ये भी याद रखिएगा कि जो भी हमने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिस्कस की हैं उनसे संबंधित स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक जगह नाम दे दिया जाएगा और दूसरी जगह उसकी लोकेशन, तो वो आपको मैच करनी होगी। इसीलिए आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा उनको लर्न कर सकते हैं तो उनको अपनी तरफ से डायरेक्टली लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पर विंडसॉर फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? रिसेंटली क्या हुआ है, जो यूके के पीएम हैं ऋषि सुनक, इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ एक डील की है, और ये डील बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि इसने क्या प्रपोज किया है, जो पोस्ट ब्रेग्जिट जो टाइम चल रहा है इसमें एक लीगल अग्रीमेंट किया गया है यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में। पोस्ट ब्रेग्जिट यानी कि जो ब्रिटेन है वो ईयू से, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर चुका है, इसीलिए इसको ब्रेग्जिट नाम दिया गया है। इस टाइम पर इन दोनों के बीच में एक बड़ा अग्रीमेंट हुआ है, और इस अग्रीमेंट के माध्यम से क्या करने का प्रयास किया गया है, तो बेसिकली ये क्यों लाया गया है अग्रीमेंट, ये जो वर्तमान में उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल है इसमें यूरोपीय एकल बाजार यानी कि यूरोपियन सिंगल मार्केट में और यूके के बीच में जो माल की आवाजाही है इसकी जो समस्या है उसको
सॉल्व करने के लिए ये विंडसर फ्रेमवर्क नामक एक अग्रीमेंट हुआ है। तो आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है। इसका संबंध यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो अग्रीमेंट है उससे है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। आज हमने करंट अफेयर का एक छोटा सा ही टॉपिक लिया है, आगे हम और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और बायोस्फीयर रिजर्व जो हमने यहाँ पर नहीं डिस्कस किया है उसको भी आगे आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। और इन केस आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।